अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम फार्मास्यूटिक्स के अंदर लेक्चर नंबर 21 की बात करेंगे। आज के लेक्चर में जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में सरफेस टेंशन में बात की थी, आज हम विस्कोसिटी में बात करने वाले हैं। हम लोगों ने देखा है कि अक्सर मार्केट में जो सिरप आजकल अवेलेबल हैं, खांसी के सिरप हैं, बुखार के सिरप हैं और ज़्यादातर मल्टी विटामिन्स के सिरप हैं। ये सिरप हम बच्चों और बूढ़ों के लिए रिकमेंड करते हैं। इसकी कंसिस्टेंसी कभी आपने देखी होगी कि ना सिरप ज़्यादा गाढ़ा होता है और ना सिरप ज़्यादा जो है वो पानी की तरह का जो है वो बिल्कुल लिक्विड नेचर जो है कि हमने ऐसे ही अभी उसका जो है वो लिड ओपन किया है तो थोड़ा सा स्पून पे डालने के बजाय वो सारे गिर जाता है। तो इस वजह से जो सिरप है उसकी कंसिस्टेंसी को थोड़ा सा मेंटेन किया जाता है। सिरप में और एलिक्सर में बड़ा फर्क है। अक्सर आपने देखा है जैसे टिक्सिलिक्स, जैसे फिनर्गन, ये बिल्कुल लिक्विड की तरह के होते हैं। वो सिरप नहीं है, वो एलिक्सर है, वो एक और लिक्विड डोसेज फॉर्म है। हम लोग इस लिक्विड डोसेज फॉर्म की विस्कोसिटी को मेंटेन करते हैं। What is viscosity? The frictional effect between two adjacent layer of a liquid, between the liquid and the external layer of the liquid. जिस कंटेनर में लिक्विड मौजूद है उसके साथ जो रगड़ है और जो लिक्विड की सरफेसेस के दरमियान जो रगड़ है, इससे हम विस्कोसिटी कहते हैं। आम अल्फाज में से हम गाढ़ापन कहते हैं। जैसे शहद है, उसको जब हम किसी कंटेनर से बाहर निकालते हैं तो वो ज़्यादा देर से निकलता है, लेकिन एज कम्पेयर टू वाटर देखें तो वो बहुत जल्दी निकलता है। तो कोई भी लिक्विड जब वो फ्लो करता है तो फ्लो करने के दौरान जो फ्रिक्शनल फोर्स का उसको सामना करना पड़ता है, दिस इज कॉल्ड विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी के बारे में सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि दिस आर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ एनी लिक्विड टू फ्लो। फ्लो करने के दौरान जो एक इंटरनल रेजिस्टेंस है मॉलिक्यूल की, उसे हम फ्रिक्शन कहते हैं। और फ्रिक्शन वाली इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है? लिक्विड की विस्कोसिटी। विस्कोमीटर, जिसको हम ऑसवाल्ड विस्कोमीटर में कहते हैं, ये एक ऐसा ऑपरेटस है, डिवाइस है जो कि विस्कोसिटी को मेजर करती है। विस्कोसिटी इज अ मेजर विद द वेरियस टाइप ऑफ विस्कोमीटर एंड रियोमीटर। यानी कि विस्कोमीटर और रियोमीटर ये वो डिवाइसेस हैं, वो ऑपरेटर्स हैं जिसको विस्कोसिटी को मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं। एप्लीकेशन इन फॉर्मेशन में देखें तो फॉर्मुलेशन ऑफ आइनमेंट्स बनाने के लिए, सिरप्स बनाने के लिए, सस्पेंशन और लोशन बनाने के लिए हम विस्कोसिटी का सहारा लेते हैं। आपने देखा है कि बहुत से जो लोशन है उसकी खास कंसिस्टेंसी होती है, सस्पेंशंस की खास कंसिस्टेंसी होती है, और ये गाढ़ापन और ये जो हम देखते हैं फ्लो कितना है लिक्विड का, ये विस्कोसिटी डिसाइड करेगी। विस्कोसिटी ज्यादा, फ्लो कम, और विस्कोसिटी कम, फ्लो ज्यादा। विस्कोसिटी इनहांसर्स होते हैं जिनको हम यूज करते हैं, और जो विस्कोसिटी इनहांसर क्यों यूज करते हैं? ताकि जो मेडिसिन है, जो फॉर्मुलेशन है, वो रिमेन रहे ज्यादा देर तक। हमारी जैसे आंखों में आई ड्रॉप्स होते हैं, उसमें हम विस्कोसिटी इनहांसर्स को ऐड करते हैं ताकि हमारी आंख के अंदर ज्यादा देर तक मेडिसिन स्टे करके हमें अपना थेराप्यूटिक इफेक्ट दे, और लॉन्गर एंड गिव मोर टाइम टू द ड्रग टू एक्सर्ट इट्स थेराप्यूटिक एक्टिविटी एंड अंडरगो एब्जॉर्प्शन। और जितनी देर ड्रग ज्यादा रहेगी, उसका कांटेक्ट टाइम ज्यादा होगा, उतनी उसकी एब्जॉर्प्शन भी ज्यादा होगी। और व्हाट इज मीन बाय एब्जॉर्प्शन? आप जानते हैं किसी भी ड्रग का ब्लड तक पहुंचना, और ब्लड से वो टिश्यूज में जाएगी और टिश्यूज में जाके टारगेट सेल पर अपना अफेक्ट देगी। तो ये सारी चीजें आपने याद करनी है। आज विस्कोसिटी के बारे में हमने पढ़ा, विस्कोसिटी की डेफिनेशन पढ़ी, और फार्मेसी के अंदर उसकी एप्लीकेशन क्या है हमने वो पढ़ा। और आसान अल्फाज में हम कह सकते हैं कि जो विस्कोसिटी है वो ऑइंटमेंट, सिरप, सस्पेंशन और लोशन की जो है वो कंसिस्टेंसी को, गाढ़ेपन को मेंटेन करती है, और कोई चीज़ जो है उसका स्टे टाइम बढ़ता है ड्यू टू विस्कोसिटी। जैसे उसने बड़ी अच्छी एग्जांपल आंखों के ड्रॉप्स की है। तो आई ड्रॉप्स के अंदर विस्कोसिटी इनहांसर्स को यूज़ करते हैं जो कि विस्कोसिटी को बढ़ाते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।